नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों 2014 में जब इलेक्शन हो रहे थे तब उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डायलॉग बोला था, और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। दोस्तों जिसके चलते पब्लिक में उनको इतना जबरदस्त मैंडेट मिला कि दोस्तों सिंगल हैंडेडली उन्होंने अपनी सरकार बनाई। दोस्तों पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाते आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों असलियत बात तो ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाने वाली पार्टी भाजपा अब खुद ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। दोस्तों आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। दोस्तों आपको याद ही होगा कि अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं दोस्तों, उनके ऊपर 2021 में इनकम टैक्स ने उनके बेटे की और उनकी पत्नी की 1000 करोड़ की जमीन जब्त कर ली थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप सभी कल जानते ही हैं कि कल शपथ ग्रहण के बाद दूसरे दिन ही इनकम टैक्स ने उनको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। दोस्तों कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार बनवाने के लिए मोदी ने अजीत पवार को रिटर्न गिफ्ट दिया है दोस्तों है ना कितना शॉकिंग। दोस्तों ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो मशीन है कि जिसमें आकर सभी नेता पवित्र हो जाते हैं। दोस्तों कल तक अजीत पवार को पानी पी पी कर गालियां देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजीत पवार के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार चला रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों यही नहीं, महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस, कुछ समय पहले इन्होंने भी अजीत पवार के खिलाफ न जाने क्या क्या बोला था दोस्तों इन्होंने तो यहां तक कहा था कि हम अजीत पवार के साथ या एनसीपी के साथ तो कभी गठबंधन करेंगे ही नहीं दोस्तों। अब गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, मूर्ख पब्लिक बन रही है दोस्तों, मूर्ख आप बन रहे हैं, मूर्ख हम बन रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी से भी गठबंधन तोड़ लेते हैं दोस्तों, और किसी से भी गठबंधन कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावों का क्या। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं दोस्तों, अब उनके दावों पर विश्वास कैसे किया जाए दोस्तों जरा सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व काल में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले डायलॉग कैसे बोले दोस्तों, सुनिए जरा। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं, दे दो अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। तो दोस्तों आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, और दोस्तों तब के डायलॉग में और आज के कथनी और करनी में आप फर्क देखिए दोस्तों खाली अजीत पवार ही नहीं, ना जाने ऐसे कई नेता हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के केस लगवाए थे दोस्तों।
लेकिन दोस्तों जैसे ही वो नेता भारतीय जनता पार्टी की गोद में आकर बैठ गए दोस्तों, वैसे ही उनके ऊपर से लगे सारे भ्रष्टाचार के केसेस गायब हो गए दोस्तों वेस्ट बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, महाराष्ट्र के छगन भुजबल, दोस्तों न जाने ऐसे कई नेता हैं दोस्तों। यहां तक कि शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के कई मंत्रियों पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगवाए थे दोस्तों। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी तोड़वा डाली दोस्तों। सेम टू सेम यही काम शरद पवार की पार्टी के साथ हुआ दोस्तों। अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी को दो फाड़ करने में जरा भी देर नहीं लगाई दोस्तों। और दोस्तों आज महाराष्ट्र के वो उप मुख्यमंत्री हैं दोस्तों जरा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में आखिरकार भ्रष्टाचार का पैमाना क्या है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष का ही नजर आता है दोस्तों। अपना भ्रष्टाचार तो उन्हें कभी नजर आता ही नहीं दोस्तों आपको याद होगा कि जब 2014 के लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई थी दोस्तों, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को पानी पी पी कर गालियां दी थी दोस्तों। न जाने क्या क्या कहकर संबोधित किया, दामाद जी ये, दामाद जी वो दोस्तों। और उस वक्त डीएलएफ कंपनी पर भी बहुत आरोप लगे थे दोस्तों। और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज ये भी है कि जिस डीएलएफ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही दोस्तों, गुप्त चुनावी चंदा जो कि 170 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी द्वारा डीएलएफ से लिया गया दोस्तों अब आप ये बताइए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर लगाती है दोस्तों, उन्हीं से ही चुनावी चंदे लेती है दोस्तों खाली डीएलएफ ही नहीं, न जाने किन किन ऐसी कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने गुप्त चुनावी चंदा लिया होगा दोस्तों। किन किन को न जाने कैसा फायदा पहुंचाया होगा दोस्तों देवेंद्र फडणवीस जो कि कहते थे कि अजीत दादा जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग दोस्तों, एक बार जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले थे दोस्तों, यही देवेंद्र फडणवीस एक सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे कि एक बार यदि हम सत्ता में आ गए तो अजीत पवार जेल में चक्की पीसेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज अजीत पवार महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम है दोस्तों, और खुद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। दोस्तों अजब लीला है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों एक तरफ भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए जाते हैं दोस्तों, और दूसरे उन्हीं के साथ सरकार भी बना ली जाती है दोस्तों जरा सुनिए उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था दोस्तों। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग ची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग तो दोस्तों आपने सुना कि देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों देवेंद्र फडणवीस किस मुंह से ये कह सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों असल में बात यह है कि जनता को इन नेताओं के द्वारा मूर्ख समझा जाता है दोस्तों, कि जनता को जैसे मर्जी बहला दो जनता बहल जाएगी दोस्तों इनका तो बस, इन नेताओं का काम तो बस इतना ही है, जनता को यह बता दो कि हिंदू खतरे में है दोस्तों, खुद ब खुद उसी मुद्दे में उलझे रहेंगे और बेसिक मुद्दे का सवाल कभी नहीं पूछेंगे और हम अपना काम आराम से करते जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों अडानी का मसला,
अडानी के ऊपर अमेरिका की अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट निकाला दोस्तों। ये कोई कोरी खबर नहीं है दोस्तों, आपके द्वारा या किसी पत्रकार के द्वारा या मेरे द्वारा। जी नहीं दोस्तों, ये अमेरिका की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट निकाला है दोस्तों। बांग्लादेश, कीनिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अडानी के साथ समझौते रद्द कर दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अडानी को बचाने के लिए ढाल की तरह खड़ी हुई है दोस्तों। राहुल गांधी लगातार अडानी के मुद्दे पर सवाल उठाते रहे हैं दोस्तों, लेकिन मजाल है कि भारतीय जनता पार्टी अडानी के मुद्दे के ऊपर कुछ सुनना भी पसंद करे दोस्तों। यही नहीं, राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे को लेके संसद में प्रदर्शन भी किया, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दूसरों के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वाली भाजपा अब अपने भ्रष्टाचार के ऊपर क्या बोलेगी दोस्तों। यदि कोई अडानी के मुद्दे पर बोल देता है तो विपक्ष के नेताओं को गद्दार तक कह दिया जाता है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं संबित पात्रा की। संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को गद्दार जैसा शब्द कह डाला दोस्तों। इस तरह की शब्दावली को बोलते बोलते क्या भारतीय जनता पार्टी भाषा की मर्यादा भूल गए? क्या कोड ऑफ कंडक्ट भूल गए? उनको यह नहीं पता कि इस तरीके की भाषा वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या कहें दोस्तों, उनके नेताओं को क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जबान फिसलती नहीं, आग उगलती है दोस्तों। इसमें निशिकांत दुबे भी शामिल हैं किस तरह से अडानी के मुद्दे पर भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं दोस्तों। कुल मिलाकर सारी बातें यही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लगातार कहती रहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा दोस्तों। अब बताइए, अब इस मुद्दे पर जो अजीत पवार को जो इनकम टैक्स के द्वारा क्लीन चिट दी गई है दोस्तों, ये फैसला वाकई में हैरत करने वाला है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना होगा दोस्तों। अभी महाराष्ट्र के चुनावों में ईवीएम का मुद्दा भी चल ही रहा है दोस्तों। देखते हैं उसका रिजल्ट आखिरकार क्या आता है दोस्तों। खैर, अरविंद केजरीवाल ने तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सबूत ऐसे दिखा ही दिए हैं कि जिससे चुनावों में गड़बड़ी हो जाने की आशंका है दोस्तों। भ्रष्टाचार वहां भी लिप्त है दोस्तों। आज का ये वीडियो अजीत पवार को इनकम टैक्स के द्वारा क्लीन चिट मिलने पर था दोस्तों। आपकी इस खबर पर क्या राय है दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।